सब पढ़े सब बढ़े, सबको मिले शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान। यह नारा जितना सुनने में मन को सुकून देता है, उतना ही इस तस्वीर में उल्टा ही बयान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। स्कूलों में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़े हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों को खुले रंगमंच, सामुदायिक भवन, निजी मकान, यहाँ तक कचरा संग्रहालय भवन में शिक्षा लेना मजबूरी हो गया। बच्चों को शौच जाना हो तो इन बच्चों का रखवाला भी भगवान ही रहता है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की शिक्षा की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में शिक्षा के हालात किस प्रकार के होंगे। नक्सल प्रभावित औंधी क्षेत्र में दर्जनों प्राथमिक शाला संचालित हो रहे हैं, पर घोड़ाझरी, मोरचुल, आल कन्हार, बालेर, नवागांव के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा का व्यवस्थाओं के बीच ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन स्कूलों की दशा कबाड़ घर से कम नहीं है। यहाँ ना तो सिर पर छत है, ना ही पैरों के नीचे की जमीन ठीक है। बालेर स्कूल में तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए कचरा संग्रहालय भवन में बैठकर शिक्षा लेना बच्चों की मजबूरी हो गई है। ऐसे में शिक्षा को बढ़ते स्तर की बात की जाए तो यह बेमानी होगा। कुछ हद तक शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए बच्चों को यहाँ वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी साक्षरता के आंकड़ों की बाजीगरी में ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं कि इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। आखिर इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जवाबदेही कब तक और कौन लेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मनमोहन सिंह की रिपोर्ट। यहाँ की स्थिति क्या है शिक्षा को लेकर? यहाँ की स्थिति तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, और स्कूल के लिए स्कूल भवन अति जर्जर होने के कारण यह कोरोना काल के पहले से है, लगभग 5 वर्ष हो गई है। और अभी सामुदायिक भवन घोड़ाझरी में लगा रहे हैं। ये लगभग 12 बाई 10 की कमरा है एक, जिसमें अभी वर्तमान की दर संख्या 43 बच्चों को अब बिठाने में दिक्कत हो रही थी। पहली दूसरी को का कक्षा एक साइड वाले दुकान के सामने बरामदा में बिठा रहे हैं पहली दूसरी कक्षा को, और इसमें तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक कमरा में बिठा रहे हैं। और पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बिठाने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी वर्तमान में, ऐसा है। इसके लिए कहाँ आवेदन किए थे? इसके लिए आवेदन तो पंचायत के माध्यम से जनपद में कर चुके हैं, और कलेक्टरों को भी गांव वाले के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं। और अभी पिछले बार खो-खो नेशनल स्तरीय नवागांव में हुआ, जिसमें विधायक आया था, विधायक को भी दिए थे आवेदन। गांव वाले पटेल दे चुके हैं, फिर भी अभी तक के आश्वासन मिलता है बनेगा करके। अब कब बनेगा भवन तो पता नहीं। दर संख्या के हिसाब से कितने शिक्षक होने चाहिए? दर संख्या के हिसाब से एक एचएम और 2 सहायक शिक्षक होना चाहिए। वर्तमान में यहाँ पोस्टिंग है सर, एक एचएम है और 2 सहायक शिक्षक पोस्टिंग है। टीचर की कमी अपने यहाँ घोड़ाझरी में नहीं है, बच्चे के अनुपात में टीचर पर्याप्त हैं, बट क्या है बिठाने का व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा है। अब मेरा नाम तीरथ राम कुपाल, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला घोड़ाझरी। पीछे कौन सा भवन है और यहाँ कब से संचालित हो रहा है? प्राथमिक शाला बालेर भवन जर्जर होने के कारण ये क्या बोलते हैं अपना कचरा संग्रहण इसमें 1/7/2023 से शाला संचालित किया जा रहा है। इसके लिए कहीं आवेदन किया? इसकी सूचना बीओ कार्यालय को दी गई है। संचालित यहाँ पर संचालित किया जा रहा है करके इसकी सूचना बीओ कार्यालय को दी गई है। नाम मेरा नाम श्री चंदूलाल सोनुले, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला बालेर। हम लोग यहाँ पे कूड़ेदान में बैठते हैं, यहाँ पर लाइट नहीं है। हम लोग जंगल में लेटरिन करने के लिए जाते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार आचला है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। बना रही थी, वो स्कूल गिर गई, तो हम लिख के विधायक के पास दिया, वो भी नहीं सुनते नहीं दिया।
और फिर यहाँ का हमारा गांव के बच्चे जो है यहाँ वहाँ अभी हमारे छोटे चिकल में पढ़ रहा है। तो इसलिए हमको स्कूल बच्चों को प्राइमरी यहाँ जो है डिसमेंटल घोषित हुआ है, वहाँ अभी तक स्कूल नहीं बन पाए। वहाँ खुले मंच में सामुदायिक भवन में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। पिछले साल डीएमएफ से लोकल फंड से जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपया जो है स्कूल्स बनाने के लिए दिया गया है। हमारा ज़िला अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे आवश्यकता है इस साल भी हम प्रोविज़न रखे हैं लगभग 3 करोड़ रुपया। तो उसमें जितना हाई स्कूल्स पहले बन सकते हैं उसको बनाएंगे।